फ्रेंड्स, प्रेजेंटली मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, मोशन द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, उसमें हम लोग कैलकुलस मेथड से ये प्रूफ करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने थोड़ा आपको जो खास करके जो 12th के बच्चे हैं उनका जो 11th का रिवीजन करा रहे हैं, बैकलॉग कवरेज करा रहे हैं, तो उसमें जो हमने एक नोट्स बना के रखा है, ये हम लोग उसमें हमारे जो सूरत ऑफलाइन सेंटर है विद्या एजुकेशन का, उस पर हम लोग फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि बच्चों का जो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्विंग हो पाए तो उसका रिजल्ट में कन्वर्जन हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं तो 12th के भी साथ साथ में और 11th का भी हो रहा है, तो उसमें आपका ये थोड़ा इजीली हो पाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से साइंटिफिक हम लोग नोट्स बना रहे हैं कि फास्ट किया जाए, ठीक है, तो जिसको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्विंग टाइम दे पाएँ, राइट। खैर, अभी मैं आपको एक वो जो ये डिस्कशन जो किया था ना, जैसे ये पाथ स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये इनिशियल यू है, ये यूनिफॉर्मली एक्सलरेट कर रहा है, और ये आपको यहाँ पर वी x0 t0 और यहाँ पर पोजीशन जो है आपका x, टाइम जो है आपका t, राइट। तो इसमें अब ये ग्राफिकली तो हो चुका था इसका इक्वेशन, जैसे आप देख रहे हैं कि ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये इस तरह से, तो ये u, ये v, ये टाइम 0 और ये आपका t। तो इसमें अब हम लोग ग्राफ का यूज नहीं कर रहे हैं, कैलकुलस का यूज करेंगे। ये अपना dt कहलाएगा और ये कहलाएगा आपका dv, ठीक है। तो ये जो रेशियो होगा dv/dt, ये आपका a कहलाएगा, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट है, तो dv = a dt। और इसको अगर इंटीग्रेट करते हो आप u to v एंड 0 to t, तो dv का, जैसे dx का इंटेंशन क्या होता है x, dy का इंटेंशन क्या होता है y, तो dv का इंटेंशन क्या हो जाएगा v। तो v u to v और a तो कांस्टेंट है तो बाहर, और dt का इंटेंशन क्या होगा, dt जो है आपका उसका इंटेंशन t होगा, राइट, 0 to t। लिमिट ले लोगे, अपर लिमिट v माइनस यू, मतलब ये देखो इनिशियल वेलोसिटी u है t पर, तो v के बदले v माइनस यू के बदले v के बदले u, a t के बदले t माइनस, तो ये v माइनस यू ए टी, तो v यू प्लस ए टी। बस ध्यान देना है कि ये तभी अप्लाई होता है जब पाथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, और a जो है आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ओके। उसके बाद उसी तरीके से xt ग्राफ लोगे आप, ठीक है ना, तो उसमें जो है v यू प्लस ए टी, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलस मोड में देखना है, v सब चीज़ कैलकुलस डिफरेंशियल मोड में देखना, कैलकुलस के फॉर्म में, ये सब स्मॉलर स्केल पर लेना है। तो ये dx/dt, ये तो u प्लस ए टी, राइट, ये सब तो कांस्टेंट है, तो dx = u प्लस ए टी डी टी, राइट। तो dx = u dt प्लस ए टी डी टी। अब देखना, ये छोटा छोटा dx है, फिर इसको हम लोग को जनरल लाइफ में लाना है, मतलब x और t में लाना है डिफरेंशियल फॉर्म से। तो फिर डिफरेंशियल फॉर्म से जनरल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो 0 to t 0 to t 0 to t, राइट। तो dx का, सॉरी 0 to x, तो dx का x हो गया 0 to x, ये u तो कांस्टेंट है, dt का तो t हो जाएगा 0 to t, और a कांस्टेंट है t dt का मतलब हुआ आपका t का पावर 1 dt, राइट। तो ये t 1 + 1 t²/2, एक्चुअली xn dx एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, xn + 1/n + 1, जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है उसे जनरल फॉर्म लाने के लिए। तो ये आपका t²/2 एंड लिमिट 0 to t। तो जब 0 अपर लोअर लिमिट रहता है तो एज यूजुअल एक्सप्रेशन आ जाएगा x - 0 u t - 0 एंड a t²/2 - 0। तो सॉल्विंग में आएगा, ये 0 है, तो x = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, x = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया। उसी तरीके से और भी एक इक्वेशन है, ठीक है, तो ये हो गया आपको x = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो इसमें और भी हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि आप मान लो कि ये वाला एक और इक्वेशन है, v² = a² + 2x। तो इसका जो कैलकुलस का जो फॉर्मेट है, एक्चुअली जैसे a = क्या होता है, dv/dt,
ये एक चेन रूल होता है इसमें। इसमें क्या बोलते हैं आपको डिफरेंशिएशन में, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो तुम इसका इसमें अलग डिफरेंशियल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो इसमें डी वाई और डी एक्स था डिफरेंशियल, ये सिर्फ ये और ये था, लेकिन मैंने टाइम का डिफरेंशियल इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। चेन रूल ऐसे बना सकते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है ना, तो आप इसमें इसको आप ऐसा लिख सकते हो, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये चेन बना दिया। या ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू वी, डी एक्स बाई डी टी जो होता है वो आपका वेलोसिटी, मतलब ये आपका x है, ये t है, तो ये dx हुआ और ये dt हुआ, तो dx बाई dt किसके बराबर हो गया, v के बराबर, ठीक है। और ये जो मैथमेटिकली जो हो गया, ये परपेंडिकुलर बाई बेस मैंने ज्योमेट्रिक ग्राफिकली, तो ये हो गया tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ द ग्राफ। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। तो देखो a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, तो ये देखो आप a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, राइट। तो a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, या वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, या वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। तो आप इसको यू टू वी एंड 0 टू x, तो देखना वी डी वी, तो वी डी वी में भी अब देखना वी डी वी है, ये तुम्हारा इंटीग्रल इसका 1 डी वी, तो 1 + 1 तो ये वी स्क्वायर बाई 2, राइट। तो इसमें अब ये आ गया तुम्हारा भी, तो भी 1 + 1 मतलब वी स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट यू टू वी, ये तो कांस्टेंट है, एंड डी एक्स कंडीशन x 0 टू x, तो एक बार वी स्क्वायर बाई 2 भी के बदले माइनस यू स्क्वायर बाई 2 ए एक्स, ये तो डायरेक्ट, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, तो तब लगेगा, ठीक है। एक आप लोग रिजल्ट रिकॉल कर रहे हो जो उसमें एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, लेकिन वो तभी लगता है जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो। जैसे ये आपका ब्लॉक कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली एक्सलरेट हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी u है और ये v है, और पाथ जो है आपका स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें v एवरेज, तो v एवरेज इज इक्वल टू x बाई टी हो जाएगा, ये दूरी आपका डिस्प्लेसमेंट x है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये कितना हो जाएगा, यू टी प्लस बाई टी, ठीक है ना। तो ये यू टी स्प्लिट करते हैं, प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर बाई टी, ये कैंसिल हुआ, तो u प्लस 1 बाई 2 ए टी और u प्लस 1 बाई 2 ए v माइनस यू बाई टी इंटू टी, तो टी गया, तो u प्लस v माइनस यू बाई 2, तो 2u प्लस v माइनस यू बाई 2, तो ये 2u में से u गया, तो u प्लस v बाई 2, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है, इसमें ध्यान देना है, लेकिन वही कि ये पर्टिकुलरली इसी केस में लगता है, ये इजी है। अब ये x भी निकालना हो तो v एवरेज इंटू टी लगा सकते हैं, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी लगा सकते हैं, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करके ये आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सब एक दूसरे को कोरिलेट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये एक बार आप सब दिमाग में सेट कर और भी रिजल्ट बना सकते हैं, बहुत सारा इसमें, इसका मतलब ये मेन एप्लीकेशन हो गया आपको। अब उसके बाद ये चाहेंगे तो अदर इक्वेशंस भी इसमें फॉर्म कर सकते हैं। खैर अभी मैं थोड़ा सा कुछ सॉल्विंग वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना आप लोग कि जिस तरह से, जैसे आपको ये एक दो मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, वो जो मैं फ्री नोट्स वाला बात करता हूँ उसका हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज भी करेंगे। देखना आप लोग, जैसे कि ये जैसे आपका ये इसमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये क्या है, एक पुलिस है, उसकी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और डी डिस्टेंस पर आपका चोर है, उसका जो एक्सेलरेशन ए है। तो ऐसा दिया है कि वो तभी पकड़ पाएगा, उसके लिए कंडीशन शो करना है कि v का वैल्यू
√2AD, मतलब ये एकदम बहुत स्लो चलेगा तो नहीं पकड़ पाएगा, एक सर्टेन कंडीशंस होता है। ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, ये आपको देख रहे होंगे, प्रॉब्लम आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें जो है ऐसा दिया है, ये पुलिस है, तो पुलिस का तो भी दिया है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ से d दूरी दिया है, और ये आपका चोर है, उसका एक्सेलरेशन a दिया है, u0 दिया हुआ है। तो देखो, अगर मान लो कि पुलिस चोर को पकड़ते, मान लो कि यहाँ पर पकड़ लिया, यहाँ पर आपका कैचिंग हो रहा है, तो ये तो कवर करेगा t टाइम पर। मान लीजिए कि t0 है, यहाँ पर t0 है, यहाँ टाइम t हो गया, तो ये तो हो जाएगा आपका x इजकल टू ut प्लस हाफ AT² तो u तो 0 है, तो x इजकल टू क्या हो गया, हाफ AT² हो गया, ठीक है। ये हाफ AT² हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया, और इसका जो होगा, ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो x इजकल टू ut प्लस हाफ AT², तो a तो 0 है, तो x इजकल टू vt। तो अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से ये कवर कर रहा है vt, और ये कवर कर रहा है हाफ AT², और ये डिस्टेंस है d, तो मतलब ये और ये मिल करके d प्लस हाफ AT², ये आपका vt होना चाहिए क्या, तभी तो कैच कर पाएगा ना। यहाँ पर अगर कैचिंग हो रहा है तो ये हाफ AT², ये चोर की जो डिस्टेंस कवरेज है, और ये ऑलरेडी पहले से d गैप था, तो इसको देखो आप, इसमें 2d प्लस AT² इज इक्वल टू 2vt, या AT² माइनस 2vt प्लस 2d इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, इसमें एक डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है √b² माइनस 4ac, और अगर एक्चुअल वैल्यू t का आएगा तभी जब ये आपको b² माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से 2b का होल स्क्वायर, ये b हो गया ना माइनस 2b, और ये a हो गया और c हो गया, तो b का वैल्यू माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4, a के बदले a और c के बदले 2d, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो 4b² माइनस आपका 8ad ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, या 4b² ग्रेटर दैन इक्वल टू 8ad, या 4 से ये 2, तो v शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू √2ad। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद आपको एक ये क्वेश्चन आप देखिए, ये भी एक आपको इसमें जो है, आप देखो इसमें ये क्वेश्चन है आपको कि ये एक कोई पर्सन है, और उसका 9 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है, और बस का जो दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बीच का जो डिस्टेंस है 40 मीटर। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू कैच द बस, फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं ये लगा रहा हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियरली। तो चलो, तो कि मुझे क्वेश्चंस नहीं लिखना पड़े, ओके। तो इसमें देखो, ध्यान दो आप लोग कि जैसा आप लोग को ये जो सिचुएशंस, क्वेश्चंस तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन एक थोड़ा सा हो जाएगा, जैसे कि ये क्वेश्चंस में है कि ये है इसकी स्पीड जो दी हुई है 9 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट स्पीड है, और ये 40 मीटर का जो गैप है वो सिमिलर प्रॉब्लम तो लग रहा है। बस है ये आपको ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो कितना टाइम पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैचिंग टाइम हो गया, यहाँ पर कैच हो रहा है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये आपका यहाँ t0 लो, यहाँ t0 लो, और यहाँ पर t, और कितना t ले लो आप, तो t तो निकालना है आपको, उसमें कंडीशन निकालना था, इसमें t निकालना था, तो वो सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे इसमें। ये तुम्हारा कितना हो गया, हाफ इंटू AT², क्योंकि u0 है ना, तो सिर्फ ए वाला टर्म आएगा, तो 1/2 इंटू 1 इंटू आपका t², तो ये हो गया t²/2, राइट। और ये जो है आपका 9t हो जाएगा, तो ये तो पूरा डिस्टेंस इसके हिसाब से देखा जाए तो 9t कवर किया, और अगर ये 9t होगा, और इस हिसाब से देखें तो 40 प्लस t²/2, राइट। तो आपका 40 प्लस t²/2 इज इक्वल टू 90, या अगर देखा जाए तो 80 प्लस t²/2 इज इक्वल टू 90, या 80 प्लस t² इज इक्वल टू 18t,
या टी स्क्वायर माइनस 18t टी एस प्लस 80 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको अगर 80, तो इसका 18t 16 10 और 8, 10 और 8 चलेगा ना। टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 8t प्लस 80 0, तो t कॉमन, t माइनस 10 माइनस 8 कॉमन, t माइनस 10 0, तो t माइनस 8 t माइनस 10 0, तो t इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 10। ये कैचिंग टाइम हुआ। ये दो का मतलब क्या हुआ कि पहले ये जो है आपको जो बालक है वो t इज इक्वल टू 8 पर मीट करेगा, फिर वो क्या होगा कि फिर ये बस जो है ना, बस जो है उसको आगे अगेन फिर मीट करेगा t इज इक्वल टू आपका 10 पर, ठीक है। फर्स्ट मैन क्रॉसेज द बस एंड देन बस क्रॉसेज द मैन। तो ये हमारा सॉल्विंग हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो ये बता रहा हूँ इसमें हम लोग काफ़ी, मुझे लग रहा है ये यूजफुल होने वाला है, और ये काफ़ी मैं साइंटिफिक तरीके से इसको मैं डेवलप करने वाला हूँ। मतलब अपना 2024 जो रिजल्ट मिशन है ना डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें अभी से लग जाना है। और मैं 100% श्योर हूँ कि हम लोग वो उसमें अपना ये जीतेंगे ज़रूर। ओके, थैंक यू।